चलो लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों को होमवर्क दिया गया था। वो होमवर्क डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या किया था इस बीआरएस के अंदर। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? ये एक बीआरएस, इट इज़ अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन बैंक बैंक बुक या पासबुक एंड कैश बुक। कैश बुक में भी कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम। कैश बुक में भी कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम। ए क्लियर? हम लोग ने देखा था कि एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जहाँ पर स्टार्ट मोस्टली हम लोग कैश बुक से कर रहे थे और एंड कहाँ पर हो रहा था? पासबुक में। अगर कैश बुक का बैलेंस मतलब जो भी ऊपर है, ऊपर का बैलेंस अगर बढ़ गया था तो बीआरएस में माइनस कर देना। उल्टा, अगर कैश बुक में बढ़ गया था तो बीआरएस में माइनस करना, और कैश बुक में कम हो गया था तो बीआरएस में ऐड कर देना। एंड अगर नीचे वाला बैलेंस इंक्रीज हुआ था, जैसे पासबुक का बैलेंस अगर बढ़ गया था तो बीआरएस में उसको ऐड कर देना, और अगर पासबुक का बैलेंस कम हो गया तो बीआरएस में उसको माइनस कर देना। इसमें जो कॉमन चीज़ें जो हमेशा आता है, मैडम 2 मिनट रुक जाओ मैडम। होमवर्क घर पे करना। फैन को ये थोड़ा ये कम करो ना, ये वाला। तो अब कुछ कॉमन चीज़ें था, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब ये है कि हमने चेक इशू कर दिया बट अभी तक वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ। मतलब कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था, माइनस हो गया था, कम हो गया था। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, इसका मतलब कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया था। डायरेक्ट डिपॉजिट क्या हो गया था? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। क्लियर? बैंक चार्जेस, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था। रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, तो डबल बार डेबिट करो। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, डबल बार। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ गया? डन। अच्छा, इसमें हमने देखा था डिसऑनर के बारे में भी। डिसऑनर के बारे में भी देखा था। सर डिसऑनर हुआ तो क्या करना पड़ेगा? अगर डिसऑनर हुआ तो जब भी अगर डिसऑनर होगा ना, इसका मतलब कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ था। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ था। अब हमको क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा। डन। हम लोगों ने हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको दिया था एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया था होमवर्क। हाँ जी। तो आप लोगों का आंसर आया क्या? इसका कास्ट कम दिखाया का मतलब कम दिखाया। बाय एनी चांस किसी का भी पूरा सम हुआ है? सबका किया? सबने किया है तो कितना आंसर है बोलो? 3,90,000। उल्टा मतलब समझा नहीं। कैश बुक का तो बैलेंस दिया ही नहीं है। जो प्लस करना था वो माइनस किया, जो माइनस करना था वो प्लस कर दिया। और भावेश आपने आया? पक्का? 96। 96 आया आपको? चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो आप लोग ने स्टार्ट किया होगा किससे मालूम है? बैलेंस एज पर पासबुक। तो ऊपर क्या है इस बार? पासबुक है, और नीचे क्या है आपका? कैश बुक है। अगर ऊपर वाला बैलेंस बढ़ गया तो माइनस करना, ऊपर वाला बैलेंस कम हो गया तो ऐड कर देना, नीचे वाला बैलेंस बढ़ गया तो ऐड कर देना, नीचे वाला बैलेंस कम हो गया तो माइनस कर देना। ये क्लियर? डन। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड नो एंट्री वॉज पास्ड इन। भैया कहाँ पर पास नहीं किया है? अच्छा, इसका मतलब सर कहाँ पर पास हो गया था? पासबुक में हो गया था। पासबुक कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर वाले का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। ऊपर वाले का बैलेंस क्या हुआ था? बढ़ गया था। ऊपर का वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो इसको करना चाहिए था सर लेस। इसको करना चाहिए था लेस।
पार्ट आओ आप अपने ओरिजिनल पे, और ये डोर। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव्ड मतलब पैसा आ गया, मतलब सर कैशबुक का बैलेंस क्या किया हमने, बढ़ गया था। कैशबुक कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे, नीचे वाले का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो बीआरएस में नीचे वाले का बैलेंस इंक्रीज हो गया था, नीचे वाले का बैलेंस इंक्रीज हुआ ना, तो बीआरएस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कहाँ से लेस लेस, हाँ हाँ बोल रहे हो। ये समझा कि बाउंसर गया ये, नहीं समझा। देखो पहले रूल बता दो क्या है ऊपर और नीचे वाले का। तो क्या है, ये नीचे वाला बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे। अरे अभी तो आपने बोला मेरे को ये वाला कंसेप्ट मालूम है, ऊपर वाला नीचे वाला। इधर देखो मैडम, ऊपर कोई भी हो, पासबुक हो कैशबुक हो, कोई फर्क, ऊपर वाले का बैलेंस आप बोलना अगर बढ़ गया था तो बीआरएस में क्या करेंगे, इसको ही बोलने दो प्लीज, लेस करेंगे। कम हो गया था तो, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड, कम हो गया था तो। अब मुझे बताओ नीचे वाले का बैलेंस क्या हुआ था, तो क्या करेंगे, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो लेस क्यों करोगे, अभी तो आपने मुझे बताया नीचे वाले जो होते हैं ना सेम डायरेक्शन में जाता है, बढ़ गया था तो बीआरएस में बढ़ाओ, कम हो गया था तो कम करो। अब यहाँ पर सही बोले, बट वापस से जब सवाल पूछना तो बोलते हो कि लेस करोगे, नीचे वाले का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड करोगे। पक्का। चलो नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम का शॉर्ट, मतलब सर क्या हुआ है, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम का शॉर्ट मतलब कम दिखा है, कौन कम दिखा है, कौन कौन। बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है ये, बोलो बोलो बोलो, आपने बहुत अच्छा भी बोला है। अरे आओ अरे, सॉरी बोल के घर जाओगे अभी, डोर डोर। एक मिनट इनको जरा सेटल हो जाने दो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर बैठो, कहीं पर भी बैठो। चलो ओके, अब मुझे बताओ वापस से, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, बैंक कॉलम मतलब कैश बुक। सर क्या हुआ था कैश बुक का बैलेंस, क्या हुआ था, कम दिखाया था। इधर देखो इधर देखो, ये कैश बुक है सर, ये 1000 दिखाना चाहिए था, आपने 1000 ना दिखाते हुए ये 900 ही दिखाया। क्रेडिट साइड में अगर कम दिखाया मतलब पेमेंट साइड कम दिखाया, और पेमेंट साइड अगर कम दिखाया तो बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिखता है ना। समझाओ मैं एक बार, इधर देखो मैडम, इधर देखो, मान लो मेरे पास 2000 रुपया था और 1000 रुपये का मैंने खर्चा किया, तो बताओ जरा क्लोजिंग कितना बच रहा है, सारी बच रहा है। अब गलती से क्या हो गया मालूम है, मैंने पेमेंट है ना कम दिखा दिया, पेमेंट कम दिखाया। लॉजिक है, सोच के भी देखो इसके बारे में, अगर आप पेमेंट कम दिखाओगे तो बैलेंस ज्यादा दिखेगा, अगर आप पेमेंट कम दिखाओगे तो बैलेंस ज्यादा दिखेगा, तो बैलेंस सर ज्यादा दिखेगा, 1100 दिखेगा बैलेंस। तो मतलब सर इससे क्या हुआ था, इससे हुआ क्या था कि आपका कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा था, और कैशबुक कहाँ पर है, नीचे, और नीचे वाले का बैलेंस अगर ज्यादा दिख रहा था तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बाप रे, सबका कैसा राइट आ सकता है। ओके तो आप बोलो ना, मैं बताता हूँ। अच्छा और कौन है, आप हो, ठीक है, और बोलो बोलो, बोलोगे तो आप भी हो भाई, आप
इज इट विद रिस्पेक्ट टू दिस सम इन जनरल? ठीक है, तो करो बाजू में, अभी वापस से कॉन्सेप्ट को सुनो। देखो, एक है कैश बुक, एक है पासबुक। सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ था। चार ही चीज हो सकता है, चार ही चीज हो सकता है, कोई पांचवा चीज का ऑप्शन ही नहीं है, चार ही चीज हो सकता है। एक तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ सकता है, या कैश बुक का बैलेंस कम हुआ हो सकता है, या फिर पासबुक का बैलेंस बढ़ सकता है, या पासबुक का बैलेंस कम हो सकता है। जिसको वो सेंटेंस समझ के ये चार चीज में से आइडेंटिफाई करने आ गया ना, बीआरएस आता है। आपको बस ये पता लगाना है कि ये चार में से कौन सा चीज है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, तो वो कुछ हो सकता है ना। तो वही बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल देर आर 100 एडजस्टमेंट्स। हमको ये देखना है कि हमको 70-80% आता है क्या। डन। जैसे एग्जाम्पल में वापस से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि यही चार चीज हो सकता है। एक तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ सकता है, या कैश बुक का बैलेंस कम, या पासबुक का बैलेंस, या पासबुक का बैलेंस। और बहुत आसान है, अगर ऊपर वाला रहा ना ऑपोजिट डायरेक्शन, नीचे वाला रहा सेम डायरेक्शन, अगर ये पता लगा लिया आप लोग ने, तो इसका आंसर माइनस, इसका आंसर प्लस, इसका आंसर प्लस, इसका आंसर माइनस हो गया। बस आपको क्या करना है, ये पता लगाना है। अब इतना तो थोड़ा सा हमको इंग्लिश पढ़ के आना ही चाहिए पता लगाने के लिए कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया कि कम हो गया। एग्जाम्पल, चेक इशूड, बढ़ गया कैश बुक ना। अच्छा, कैश बुक कम हो गया, इशू बोल दिया मैंने। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक कम हो गया सर, पता लगा लिया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट प्रेजेंट, बट नॉट क्लियर्ड, कैश बुक बढ़ गया था। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, पासबुक बढ़ गया था। इंटरेस्ट पेड, पासबुक कम हो गया। डायरेक्ट डिपॉजिट, अरे बस वही, इतना इजी। अभी उसमें तो क्या डिफिकल्ट है प्लस माइनस में। मैं ये सम सॉल्व करके बताता हूँ, आपने मेरे को जो बोला मेरे को नहीं समझा, मैं सम सॉल्व करके बताता हूँ सोचना कैसे है। जैसे मैं इधर ही सॉल्व करता हूँ, इधर देखो, ऊपर पासबुक है कैश बुक है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सिंपल है। एक बार पहले रूल भी लिख देता हूँ मैं इधर। सर ऊपर वही लिखोगे जिसका बैलेंस दिया है, ये तो समझा। तो मैंने बोला सर ये है 10 लाख, रूल लिख देता हूँ, रूल। ये बढ़ सकता है या ये कम हो सकता है, ये बढ़ सकता है या ये कम हो सकता है। अगर ये बढ़ गया तो माइनस, ये कम हो गया तो प्लस, ऑपोजिट, ये बढ़ गया तो प्लस, ये कम हो गया तो माइनस। अब देखो, मैं रीड कर करके ना इस चारों में से ना क्या है वो पता लगाता हूँ। अभी देखो इधर, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक। सर कैश बुक में एंट्री पास नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक में कुछ तो हो गया था। सर पासबुक में क्या हो गया था, चेक डिपॉजिट किया मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो मुझे मालूम पड़ गया यहाँ का है वो, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, ये मुझे पता लगा लिया। तो हमको ना लेस करना पड़ेगा 5 लाख। डन। सर चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक रिसीव मतलब सर मैंने कैशबुक का बैलेंस क्या कर दिया मालूम है, बढ़ा दिया। बट वो बैंक में दिया ही नहीं, तो बैंक में कभी क्लियर ही नहीं हुआ। मतलब सर कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ था, बढ़ गया था, और कैशबुक नीचे है, नीचे का बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये ऐड करना पड़ेगा 11,30,000। कौन सा वाला बोल रहे हो आप, ये वाला? हाँ, पासबुक का बढ़ा हुआ रहेगा, बिल्कुल बढ़ा हुआ रहेगा। फिर अ- अब देखो ना, मैंने सर्कल किया, ऐड होगा। तो आप बोलते हो रूल ही गलत लिखा है आपने। रूल क्या है, मतलब नहीं नहीं, पहले पहले तो ये रूल समझा आपको।
नहीं समझा। ऊपर कैशबुक पासबुक फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको मालूम है कभी भी आपको रिवीजन कराता हूँ ना, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कैशबुक का बैलेंस बढ़ा तो पासबुक का बढ़ाओ। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, ऊपर वाले का बैलेंस अगर बढ़ गया था तो माइनस कर दो। अब ऊपर कौन है बताओ? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा ऊपर पासबुक रहा तो रूल चेंज होएगा। अच्छा ऊपर कैशबुक रहा तो रूल चेंज होएगा। कोई भी हो सकता है। बस अपने का रूल क्या है, ऊपर का जो भी रहेगा उल्टा करो, नीचे का जो रहेगा वो सेम डायरेक्शन में जाओ। ऊपर कोई भी रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, सर ऊपर इस बार क्वेश्चन में पासबुक है, बढ़ गया तो माइनस, कम हो गया तो प्लस। तो यहाँ से मुझे बताओ वापस से, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्लियर्ड इन कैश बुक, मतलब पासबुक बढ़ गया था तो पासबुक बढ़ गया तो ये रूल है। एक्सट्रीमली, आपको ये नहीं सोचना कि कैश बुक ही ऊपर है, कैश बुक भी हो सकता है पासबुक भी हो, इसलिए मैं बार बार रिवीजन क्या कराता हूँ। ऊपर में क्या है, ऊपर वाले का बैलेंस अगर बढ़ गया था तो माइनस। ऊपर कौन है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दे रहा है। डन। इट इज नेवर कि पासबुक बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड करो, नो। वो डिपेंड करता है, एक बार वापस से बोलूं, पासबुक ऊपर है, पासबुक ऊपर है और ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो माइनस करना पड़ेगा। पासबुक नीचे है और बढ़ गया तो ऐड करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो ऊपर है कि नीचे है। क्लियर? मैं करूँ आगे का भी? डन, ये डन, ये डन। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, मतलब सर कैश बुक में आपने पेमेंट कम दिखाया, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा था, ऐड करना। तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हुआ क्या था, हुआ क्या था। हाँ सर ये वाला ना थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है, एक बार वापस सुनो ना। एक तो है पेमेंट साइड, एक तो है रिसीट साइड। एक है पेमेंट साइड और एक है रिसीट साइड। अगर हमने पेमेंट साइड कम दिखाया तो क्लोजिंग बैलेंस है ना ज्यादा दिखेगा। ये हजम हुआ सबको? भाई साहब आपको कि बताओ वापस? ओके। आपके पास 2,000 है, वही एग्जांपल दूंगा। 1,000 रुपए का आपने खर्चा दिखाया, क्लोजिंग बताओ कितना है? 1,000 है। अब गलती से आप मान लो आपने ये 1,000 के बदले में 900 दिखाया तो क्लोजिंग क्या दिखेगा? अभी सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने पेमेंट कम दिखाया तो क्लोजिंग ज़्यादा दिखता है। अभी तक शॉक में, बराबर ना? अगर आपने पेमेंट कम दिखाया, अरे सिंपल बोलता हूँ, आपको मैंने दिया 2,000 रुपया, आपने 1,000 खर्चा करके आए, आप 1,000 करके खर्चा करके आए। अब मैंने बताओ बोला कि कितना खर्चा हुआ बताओ, आपने बोला 800, आपने मेरे को बोला 800, तो आपके पास बैलेंस कितना होना चाहिए? 1,200। तो बैलेंस आप ज़्यादा बोल रहे हो कि कम बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो ना, सोच के देखो। मैं क्या बोल रहा मालूम है, अगर पेमेंट अगर आपने कम दिखाया तो बैलेंस ज़्यादा दिखता है, अगर आपने पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया तो बैलेंस कम दिखता है। मैं क्या बोला कि अगर आपने पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया तो क्लोजिंग बैलेंस कम दिखता है, अगर पेमेंट आपने कम दिखा दिया तो क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा दिखता है। अगर रिसीट कम दिखा दिया तो, अगर रिसीट कम दिखा दिया तो क्लोजिंग बैलेंस कम दिखेगा। सोच के देखो, ऐसे मेरा हाँ में मत हाँ मिलाओ, बस सोच के देखो। रिसीट कम दिखाया, इमेजिन करो ना यार, आपने बोला कि मेरे को 1,000 नहीं, मेरे को ना 600 ही मिला है, तो क्लोजिंग भी कम ही दिखेगा। और अगर रिसीट आपने ज़्यादा दिखा दिया तो क्लोजिंग भी ज़्यादा दिखेगा। आओ नोटबुक में पहले ये बात को लिख लेते एक बार। थर्ड पॉइंट, इन कैश बुक, इन कैश बुक if payment side is less, अगर पेमेंट साइड सर कम है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस इज
क्या होगा? ज़्यादा होगा। सर पेमेंट साइड अगर कम दिखाया तो क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। बढ़ेगा नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एक चीज़ में ना, और एक चीज़ सिखाता हूँ आज। आज और एक चीज़ सिखाता हूँ, जिसने भी बोला ये बात। बीआरएस क्या था मालूम है क्या? कोई चीज़ हुआ था, उसको रिवर्स करना इस बीआरएस। वो चीज़ करना बीआरएस नहीं है। एक चीज़ हो गया है, उसका उल्टा करना इस बीआरएस। कोई चीज़ प्लस हो गया था, तो माइनस करना पड़ेगा। तो वापस से क्लोजिंग बैलेंस बढ़ाना नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है। कम करना है कि ज्यादा, वो डिपेंड करता है किस पे बोलो, किस पे बोलो। गलत। 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 कौन बोल के दिखाएगा? वो ऊपर है कि नीचे है? तो सोच नहीं पा रहे हो, सुनो। अगर ये ऊपर होता ना तो माइनस होता, और नीचे होता ना तो प्लस होता। तो प्लस माइनस में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ बीआरएस में करना क्या है। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि क्या हुआ है इसके वजह से। इसके वजह से क्या हुआ है, बिकॉज किसी ने तो बोला कि बीआरएस में बढ़ाना है। बीआरएस में बढ़ाना नहीं है भाई। बीआरएस में क्या करना है वो डिपेंड करता है कि क्या हुआ था। सर फिर आप लिख दो ना बीआरएस में क्या करना है। मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्यों बोलो? क्योंकि मैं लिख दूंगा तो कंफ्यूजन होएगा आपको। सिर्फ क्या हुआ था वो बता देता हूँ। सुनो, क्या हुआ था वो बता रहा हूँ। कि अगर पेमेंट आपने कम दिखाया तो क्या हुआ था? बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। अब बैलेंस अगर ज्यादा दिख रहा है, कौन सा? कैश बैलेंस। और कैश बैलेंस ऊपर है, ऊपर का बैलेंस ज्यादा है, तो क्या करोगे बीआरएस में? माइनस। अगर नीचे का बैलेंस ज्यादा है तो क्या करोगे? प्लस। तो नहीं पता यार, प्लस करना है कि माइनस करना है, वो डिपेंड करता है वो ऊपर बैलेंस लिख रहे हैं कि नीचे लिख रहे हैं। क्लियर? मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ कि क्या हुआ है इसकी वजह से, वो पता लगा लो। ये क्लियर? डन। अब मुझे बताओ, अगर सर पेमेंट साइड, अगर पेमेंट साइड सर ज़्यादा दिखा दिया तो क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या दिख रहा होगा? कम। क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या दिख रहा होगा? लेस, कम दिख रहा होगा ना? इफ अगर सर रिसीट साइड ज़्यादा दिखा दिया आपने, अगर रिसीट साइड ज़्यादा दिखा दिया तो ज़्यादा दिखेगा। तो आप देखो ना, सोच के देखो। आपको मैंने एक्चुअल में दिया 100 रुपया, और आपने खर्चा किया 10, तो क्लोजिंग कितना है? 90 है। लेकिन जब मैंने बोला कि आपको मिला था 100, लेकिन आपने ना 100 नहीं बोला, उसको बोला 500, रिसीट ज़्यादा दिखा दिया, तो क्लोजिंग क्या दिखेगा? क्लोजिंग क्या दिखेगा? ये की आईफोन। बाद में मेरे को दे देना, आता हूँ मैं। द रिसीट साइड इज मोर, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज मोर। इफ रिसीट साइड इज लेस, क्लोजिंग कैश बैलेंस इज। क्या ये एकदम क्लियर? एक बार फिर से ऐसा समझा। ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। अगर आपने खर्चा ज़्यादा दिखा दिया है, बहुत इजीली खुद को समझा लो ना, बहुत आसान चीज़ है ये। अगर आपने पेमेंट खर्चा ज़्यादा दिखा दिया है तो क्लोजिंग कम दिखेगा। खुद को कन्विंस कर लो, बहुत आसान है। अगर आपने पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया तो क्लोजिंग कम दिखेगा। और आपने अगर पेमेंट कम दिखाया है, क्लोजिंग ज़्यादा दिखेगा। अगर आपने रिसीट ज़्यादा बताया है, ज़्यादा दिखेगा क्लोजिंग। और आपने अगर रिसीट कम दिखाया है तो यार, बात है फिर से इस क्वेश्चन, बात है इस क्वेश्चन। मुझे एक बार है ना, आगे बढ़ने से पहले ना, आप लोग, अच्छा बहुत लोगों ने शायद किया ही नहीं है क्या, और आंसर भी आया है। बहुत लोगों को शायद आंसर भी आया है, बराबर ना? क्या आया, हाँ या ना? कितना आया आंसर मैडम? आ रही है आपको?
13,34,000 आया, ओके। अच्छा, एक बार 9,34,000 आया, चलो। सेकेंड टाइम में आपने उसको सही कर दिया। ये तो दोनों बार का शायद आंसर रॉन्ग है, मैं डिस्कस कर, कोई बात नहीं। पहले मुझे बताओ, पहला एडजस्टमेंट समझा हाँ या ना? नहीं तो वापस पूछो। सेकेंड वाला एडजस्टमेंट समझा? थर्ड वाला एडजस्टमेंट समझा क्या? अच्छा, उन लोग है ना, अंडर कास्ट ओवर कास्ट शब्द यूज कर सकते हैं। अंडर कास्ट मतलब कम दिखाना, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा दिखाना। क्रेडिट साइड कम दिखाना मतलब पेमेंट साइड, डेबिट साइड कम दिखाना मतलब रिसीट साइड। तो यहां पर बोला क्रेडिट साइड इज कास्ट शॉर्ट, मतलब क्या कम दिखाया? पेमेंट कम दिखाया। और पेमेंट कम दिखाया मतलब कैश बुक क्या दिख रहा है? ज्यादा ऊपर की नीचे? नीचे ज्यादा दिख रहा है, तो क्या करूं? ऐड करना है 2,000, ऐड करना है, ऐड करना है, यार, डन। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस, क्या हुआ था इसके वजह से? पासबुक का बैलेंस कम हुआ है। इधर है पासबुक, देखो, ऊपर का काम तो, मैडम बराबर। वैसे भी मैंने बोला ना, देखो कितने क्वेश्चन किए अभी बताओ, कितने किए? दो ना। 20 क्वेश्चन करोगे ना तो याद हो जाएगा, प्लस माइनस। क्वेश्चन 37 के आसपास है। जब तो दो ही हुआ है ना, तो 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन तक ना पेशेंस रखो। 10 क्वेश्चन के बाद ना ऑटोमेटिक स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। 60,000 है, यस। बैंक चार्जेस का फिगर लिख दिया। बैंक चार्जेस इज एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, क्या हो गया था? क्या मेरे को यही बताना है। देखो, चार ही चीज हो सकता है, वापस सुनो ना। चार ही चीज हो, कोई बताएगा चार चीज क्या हो सकता है? कैश बुक का बैलेंस बढ़ सकता है, या कैश बुक का बैलेंस कम हो सकता है, या फिर पासबुक का बैलेंस बढ़ सकता है, या फिर पासबुक का बैलेंस, ये चार ही हो सकता है। मुझे बताओ, ये ट्रांजैक्शंस के वजह से क्या हुआ था? कौन? कैश बुक का बैलेंस कम हुआ था। कैश बुक कहां पर है? नीचे का बैलेंस कम हुआ तो ऐड भी था, आवाज आया। लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब सर कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया था। कैश बुक कहां पर है? नीचे वाले का बैलेंस कम हो गया, तो क्या करेंगे इसको? क्लियर? चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, क्या हो गया था? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। कैश बुक कहां पर है? नीचे गया तो ऐड करेंगे। तो को समझ रहे हैं अभी? डन। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक यही होता है। कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, डिसऑनर हो गया। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। कैश बुक कहाँ पर है? तो क्या करना पड़ेगा इसको? ऐड करना पड़ेगा, कितना? और ये सब कर लोगे तो कितना आएगा? का भी चेंजेस करना है, जिसको भी करना है कर लो चेंजेस। सिर्फ आपने गलती से लेस लिखा रहेगा उसको कट करके ऐड लिख दो, और जहाँ पर ऐड लिखा रहेगा उसको लेस लिख दो, दैट्स इट, उतना ही चेंजेस होएगा। अच्छा, अब हो गया आपका करके चेंजेस? पक्का चेक करूँ? सिर्फ, अच्छा वही वाला एक ही गलती हुआ था आपका? बराबर। चलो वही आपका, बट आपका 6,000 का गड़बड़ आ रहा था कुछ तो। अच्छा, तो वही आपने कुछ बोला था, 16,96,000 बोला था। परफेक्ट है।
चले आगे। क्वेश्चन नंबर 24। अगेन 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 वी हैव टू ऑप्शन। कौन से दो ऑप्शन है? एक तो ये सम पूरा मैं सॉल्व करूँ, या फिर आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग कोशिश करते हैं फिर साथ में सॉल्व करें। क्या करना है? पहले आप लोग कोशिश करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 प्लीज कोशिश करो। यहाँ पर लिखना टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, ये कैटेगरी नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। अच्छा, एक मिनट, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। जो बैलेंस दिया होगा उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। कौन सा बैलेंस दिया है इस क्वेश्चन के अंदर? प्लीज करो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, फॉर 10 मार्क्स। नोटबुक भी ओपन कर लो, साथ में सम सॉल्व भी करते हैं। आप लोग नोटबुक भी ओपन कर लो। आंसर नंबर 24। पेज नंबर लिखो प्लीज। पेज नंबर लिखना आप लोग। पर लिखोगे आप लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कभी का बना रहे हो? एज ऑन 2000। कौन से बैलेंस के साथ चालू करें? कैश बुक के साथ चालू करें। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बैलेंस? 18,60,000। पहला वाला हो गया। सेकंड क्या बोला है देखो, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। सर क्या हुआ था इससे? कैश बुक का बैलेंस कम हुआ था। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस कम हुआ था, तो कंफ्यूजन पक्का। परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, लिखो। ऐड। ऐड के अंदर सर सबसे पहला क्या आ रहा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। कितना अमाउंट है? 3 लाख। एकदम सही है। लाख 6। समझा अभी? सेकेंड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या हुआ था? पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस बढ़ गया, तो ऐड करना पड़ेगा। सेकेंड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक कितना? लाख 50। लाख। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउ मतलब बैंक ने हमको दिया कि बैंक ने हमसे लिया? बैंक ने हमको दिया, ऐड ही होगा क्योंकि पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे? किसका किसका गड़बड़ हो गया है लोगों का? बट समझ में अभी आया आपको भी पार्थ? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट उसने अलाउ किया, मतलब उसने दिया कि ले लो इंटरेस्ट मेरे पास से। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था? बढ़ गया था। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 625। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब सर क्या हुआ था? कैश बुक बढ़ गया। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस बढ़ गया, तो लेस करना पड़ेगा। तो एक दो लाइन छोड़ के लेस।
लेस में सबसे पहला क्या आ रहा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना अमाउंट है? 7,70,000। परफेक्ट। द नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्या हुआ था? ये क्या हुआ था? एक्सीलेंट। पासबुक कम हुआ था। पासबुक कम हुआ था। पासबुक कहाँ पर है? नीचे का बैलेंस कम हुआ तो लेस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 1,000। थर्ड, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। बहुत सिंपल रखो यार, चार ही चीज हो सकता है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो माइनस करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। कितना अमाउंट है? 1,60,000। लास्ट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ बट नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम। पासबुक कहाँ पर है? नीचे। नीचे का बैलेंस कम हुआ तो माइनस कर देना। हाउस टैक्स पेड बाय बैंक 1,75,000। तो आप इसको ऐड कर देना, जो भी प्लस वाला सब उसको ऐड कर दो एक बार फटाफट। कितना आ रहा है ये टोटल? गलत है। करो, आपका हो गया? आपका बुक दिखा मैडम? आप ऐसे बैठे हो कब? दिखाओ बुक, दिखाओ आपका। थोड़ा सा एक्टिव हो। तो ये तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,02,50। ये सही है। और ये चारों को अगर ऐड करोगे तो ये आएगा 7,06,000। अभी अगर आप प्लस माइनस कर दोगे तो आंसर इज 13,70,050। एंड दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। डन। डाउट है इसमें? आपने क्या सोचा? गलत। नहीं नहीं, पासबुक कम हुआ था, आपने ये सोचा। हमने चेक डिसऑनर डिस्कस भी किया। तो मुझे बता, चेक, एक मिनट एक मिनट, ओ सुनो, कर देना ना। इन्होंने क्या सोचा कि सर चेक डिसऑनर होता है ना, तो पासबुक का बैलेंस कम होता है। मतलब इधर ही रोक दो। चेक डिसऑनर से पासबुक का बैलेंस कम होता है। इधर ही गलत। क्या कि नहीं समझा? चेक डिसऑनर हुआ ना, तो क्या हुआ था मालूम है? कि हमने कैश बुक पहले बढ़ा के रखा था। बैंक तो ना डेबिट करता है ना क्रेडिट करता है, बैंक तो प्लस माइनस कुछ करता ही नहीं है। तो हमने क्या कर रखा था? हमने बढ़ा के रखा था। मुझे जब बैंक इन्फॉर्म करेगा ना, तब मैं क्या करूंगा? लेस करूंगा।
एक एग्जांपल दे देता हूँ, यही एग्जांपल वापस कभी भूल गया ना तो याद रखना। आपने मेरे को ना फीस दिया चेक, आपने मेरे को फीस दिया चेक। अब वो चेक 20,000 का था, तो मैंने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैशबुक का बैलेंस को बढ़ा दिया। कैशबुक का बैलेंस को क्या किया, आपके अकाउंट में बैलेंस है 5,000, आपने 20,000 का चेक दिया। कैशबुक का बैलेंस को मैंने क्या किया, मेरे कैशबुक का बैलेंस को बढ़ा दिया। कैशबुक का बैलेंस को क्या किया, और पासबुक में बढ़ा क्या, क्लियर होने के बाद ही बढ़ेगा। अब क्या हुआ मालूम है, मैंने चेक जमा किया, मैं रुका हूँ कि पैसा आएगा आएगा आएगा, बाउंस हो गया चेक, डिसऑनर हो गया। तो मुझे बताओ बैंक क्या करेगा, कम करेगा मेरा बैलेंस? क्यों नहीं कम करेगा, कभी बढ़ाया ही नहीं था उसने मेरा बैलेंस। अगर वो बैलेंस बढ़ाया होता ना तो वो कम करता, तो बैंक तो कुछ करेगा नहीं। करना पड़ेगा मुझे। मैं कब करूंगा, जब बैंक मुझे इन्फॉर्म करेगा। इसीलिए हर बार सेंटेंस लिख के आएगा, इंटीमेशन वॉज नॉट रिसीव्ड। जब बैंक हुआ ना, इंटीमेशन कब मिलता है मालूम है, मंथ एंड के बाद। के लिए कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखता है। क्वेश्चन को अगर घुमाना है ना तो कैसा घुमाएंगे मालूम है, और इंटीमेशन भी मुझे पहले ही मिल गया था। अगर इंटीमेशन पहले मिल गया था ना तो मतलब मैंने कम भी कर दिया था, तो नो इम्पैक्ट। लेकिन हर बार क्वेश्चन क्या बोलते हैं मालूम है, बट नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड। नो इंटीमेशन रिसीव मतलब मुझे बताया गया नहीं था ये बाउंस हुआ है। अगर पहले ही मुझे बता देते तो मैं कैश बुक का बैलेंस को कम करता, तो बीआरएस का जरूरत ही नहीं पड़ता। यार ओके। और बाकी किसी को और कुछ डाउट? डन 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 डन। कम हुआ था कि ज्यादा हुआ था? क्वेश्चन नंबर 28, क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग इसको फेयर में सॉल्व करोगे खुद से? वापस से बोल रहा हूँ, सुनो ना, कितने क्वेश्चन हुए अभी, 3। 10 क्वेश्चन तक ना प्लीज हैव पेशेंस, 10 क्वेश्चन तक। 10 क्वेश्चन के बाद अपने आप एक्यूरेसी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 फेयर में सॉल्व करना। अच्छा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट है, कैसे समझता है? नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि लिए कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज अ नॉर्मल बैलेंस। करो 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 करो। फेयर में सॉल्व करना है। कश्यप कितना टाइम है और? 2 मिनट। बाकी लोग रुक जाना 1 से 2 मिनट मिस्टर कश्यप के लिए। मैडम आपका भी पेंडिंग है? अरे लिख लो, पेन ही छोड़ दिया डायरेक्ट। चलो लेट्स डिस्कस, लेट्स डिस्कस, लेट्स डिस्कस। लेट मी नो द फाइनल आंसर पहले तो। ओ माय, कुछ नया आंसर और कुछ? सबका सेम आ रहा है, 2,70,000। एक है 283 और एक है 2,75,000, और बाकी हो सकता है इसके अलावा जो आंसर देगा वही राइट हो। कितना आ रहा है भावेश? 83 है आपको? राधिका कुछ तो कर दो, प्लस माइनस। अच्छा ये सब मिलके किए लगता है। नहीं। और मैडम आपको? ऐसा कुछ तो मतलब फेयर में नहीं किया आपने?
बस करो, मैं वापस से बोल रहा हूँ, डरो मत गलत होने से। गलत होगा तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा कट करके फिर से लिखना है। बट प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट। चलो ठीक है। कैशबुक का बैलेंस 1,98,000 से आपने शुरू किया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, नॉट रिकॉर्डेड इन, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा सर। क्यों उसको लेस करना पड़ेगा? पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, पासबुक कहाँ पर है, नीचे है, नीचे का बैलेंस कम हो गया तो माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। कैशबुक का सॉरी पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, पासबुक नीचे है, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करेंगे इसको? नहीं समझा तो प्लीज़ पूछो। 2,75,000 आया है आपको भी? ओके, 2,83,000 करेक्ट है, 275 रॉन्ग है। कोई बात नहीं, बट देखना बताना कहाँ गड़बड़ हुआ है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया मतलब कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया। कैशबुक कहाँ पर है? ऊपर का बैलेंस कम हो गया तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया था, ऊपर है तो क्या करेंगे? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, एंट्री फॉर डिसऑनर इज नॉट मेड इन कैशबुक, मतलब कैशबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है सर, ज़्यादा ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा इसको? माइनस। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट इज गिवन टू बैंक बट द सेम इज इफेक्टेड बाय द बैंक ऑन, सर इंस्ट्रक्शन दिया था फॉर पेमेंट, कभी दिया था सर? बट बैंक ने कभी उसको पास किया, मतलब सर बैंक में पास हुआ ही नहीं, मतलब सर लेकिन कैशबुक में हो गया था ये पेमेंट, तो कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा था, कैशबुक कहाँ पर है, ऊपर का बैलेंस कम दिख रहा था तो क्या करेंगे? डन। आगे भी है बराबर, मतलब बिल्कुल हाँ बराबर बोल रहा हूँ, हाँ सब चीज़ सही बोला आपने, हाँ फिर नहीं नहीं, वापस से देखो, मैं अभी भी बोलूँ ना, कंक्लूजन पे बिल्कुल मत जाओ, आप ये बताओ कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, चार चीज में से क्या हुआ था एंड क्यों, प्लस माइनस जाने दो, क्या हुआ था। हम्म। ये सोचना, सबसे पहला पेमेंट है, मैंने अगर देखो क्वेश्चन एक चीज समझना पूरे बीआरएस में, अगर बोला है कि कैशबुक में एंट्री नहीं है, ओ भाई साहब अनुराग आप भी सुन लो, अगर क्वेश्चन में बोला कि कैशबुक में एंट्री नहीं है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि पासबुक में एंट्री है। अगर क्वेश्चन ने बोला कि पासबुक में एंट्री नहीं किया तो क्या मान के चलना पड़ेगा? यहाँ पर क्या बोला कि हमने बैंक में एंट्री पास नहीं किया, पेमेंट का एंट्री पास, का ये मतलब है कि कैशबुक में पेमेंट का एंट्री पास हो गया था, बराबर। क्लियर, डन डन, ये सबको क्लियर हो गया, परफेक्ट। बहुत अच्छा, गुड। करोगे कोशिश, करोगे कोशिश, ये आ रहा है क्या समझ में, चौथा क्वेश्चन या पांचवा हुआ, प्लीज 10th क्वेश्चन तक हिम्मत रखो, आएगा आएगा आएगा, क्वेश्चन नंबर 3,131, क्वेश्चन नंबर 3,131, प्लीज डू इट। क्वेश्चन नंबर 3,131, प्लीज डू इट, उसके बाद फिर मैं चालू कर दूंगा ओवरड्राफ्ट। सर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ये बताया ही नहीं है, नॉर्मल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, कुछ बोला नहीं है तो नॉर्मल मान लेना।
टू 42,25,000, 42,25,000। एक बार प्लस माइनस बोलते जाओ फटाफट, एक बार प्लस माइनस बोलते जाओ एकदम फटाफट। सबसे पहला स्टार्ट किया रहेगा आप लोगों ने पासबुक, बराबर है 12,50,000 क्या किया ऐड। ये डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप लोग पूछना। नेक्स्ट 25 ऐड 5,000 लेस 1,50,000 ऐड 12,50,000 लेस 28 lakhs ऐड 12,50,000 लेस 5,000। सही आंसर है। क्या हो गया, क्या हुआ बोलो, क्या नहीं आया इसमें? बाकी बोलो क्या डाउट है भावेश? बरोबर है, एडलेस किया है बराबर। ये बुक चेक करूंगा ना, ऐसा ना हो गया उसमें लिखा नहीं है, लिख लिया है। तो भी कुछ चेंजेस करना है प्लीज डू इट। राधिका आपका डन? तो क्या दिख रहा है मेरे को? चलो परफेक्ट। अभी भी मैं आपको बता दूं ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं हम लोग, विच इज़ ओवरड्राफ्ट। और ट्रस्ट में बहुत इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी। आप लोग आ जाओ, आ जाओ कॉन्सेप्ट बुक में। टाइप 2। ओवरड्राफ्ट। टाइप 2 ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि, ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होगा मालूम है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होगा मालूम है? क्रेडिट होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक क्या होगा? डेबिट होगा। इधर देखो एक बार, एक बार इधर देखो फिर लिखना, एक बार इधर देखो फिर लिखना। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट, ये दोनों ना नॉर्मल बैलेंस माना जाता है। कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट माना। यहाँ तक समझा? अभी एक बार अच्छा इतना लिख लो। हाँ? अभी एक मिनट सुन लो। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है मालूम है क्या? तो नॉर्मल बैलेंस के जैसे ही ट्रीट करना है। आप लोग जो नॉर्मल बैलेंस के लिए अभी कर रहे थे ना, वैसे ही ट्रीट करना है, वैसे ही सोचना है, वैसे ही ट्रीट करना है, वैसे ही सोचना है। मैं पहले सुन लो फिर लिखो आराम से।
आपको वैसे ही ट्रीट करना और वैसे ही सोचना है। सिर्फ जहां पर आपको प्लस करना था ना, वहां पर माइनस कर देना, और जहां पर माइनस करना था ना, प्लस कर देना। अब ये मत बोलो कंफ्यूजन हो रहा है। प्लस की जगह क्या करना है, माइनस की जगह। इतना इजी है। ये क्या किया आपने, माइनस कर देना ओवरड्राफ्ट रहा तो। ये क्या किया आपने, ऐड कर देना ओवरड्राफ्ट है तो ऊपर का नहीं। आप दूसरे तरीके से सवाल मुझे बताओ, ये क्या करोगे आप। नहीं नहीं, नॉर्मल में क्या करोगे, ओवरड्राफ्ट रहा तो लेस करना। अब ये कहाँ करोगे, ऊपर की नीचे। ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, बीच में होता है। लोग एडलेस नीचे करते कि ऊपर करते हैं, बीच में करते हैं। ऊपर बैलेंस है, नीचे भी बैलेंस है, दोनों बैलेंस है। और प्लस माइनस कहाँ करते हैं। तो आपका सवाल था कि ऐड ऊपर करूँ कि नीचे करूँ। ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस बीच में। सिर्फ जो पहले प्लस हो रहा था ना, माइनस करना है, और जो माइनस हो रहा था उसको हो गया। मैं एक सम पूरा करके दिखाता हूँ, एक सम में पूरा करके दिखाता हूँ, आप लोग को आइडिया मिलेगा। आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, सोचना कैसे वो भी मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 इज टाइप 2। सर सबसे पहले तो पता कैसे चला ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ऑन 31 March 2022, बैंक पासबुक of Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit, while cash book while a balance as per cash book is 1,12,000। एक मिनट, पासबुक का क्रेडिट बोला ना तो ये नॉर्मल है, इसमें मत आओ। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। यहाँ पर लिखो टाइप 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook of a बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक। क्या बोला ये, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक कितना है, 6363। ये क्लियर। तो ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जो नॉर्मल सोच रहे थे ना, बस वही सोचना है। बस ये बोल दो, जहां पर प्लस का आंसर आया था अब क्या करोगे, माइनस, और माइनस का आंसर आया तो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में सी वाला पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसे समझा रहा हूँ, देखो सोचना कैसे है। एक मिनट, ऊपर कौन सा बैलेंस है, कैश बुक। ऊपर कौन सा है, कैश बुक। नीचे क्या है, ऊपर क्या है, कैश बुक। नीचे क्या है, पासबुक। कैश बुक का बैलेंस अगर बढ़ गया, क्या कर रहे थे, लेस करते थे, लेस। आई रिपीट, कैश बुक ऊपर है, ऊपर का बैलेंस अगर बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या कर रहे थे हम लोग, लेस। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, क्या कर रहे हैं, ऐड। फिर से एक बार मैं पूछ रहा हूँ, कैश बुक का बैलेंस अगर बढ़ गया था तो क्या कर रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था तो क्या कर रहा है। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट होगा ना, तो ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो हम लोग को माइनस करना था, तो अब उसको ऐड कर दो। ऊपर का बैलेंस सर कम हुआ था, तो एक मिनट पहले नॉर्मल सोचो, ऊपर का बैलेंस कम हुआ था तो हम लोग ऐड कर रहे थे। ऊपर का बैलेंस कम हुआ था तो ऐड कर रहे थे, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस कर दो। नीचे का बैलेंस हम पहले क्या कर रहे थे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो क्या कर रहे थे, ऐड। अब ओवरड्राफ्ट है तो नीचे का बढ़ गया तो माइनस कर दो। इतना इजी है, मैं पूरा सम करके बताता हूं, मेरे साथ में करना आप लोग। आ जाओ, आ जाओ। मैंने भी वही बोला, ऐड का लेस, लेस का ऐड, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर लिखो, लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2022। स्टार्ट किससे करें बोलो एक बार। बैलेंस एज पर कैश बुक। बस हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे मालूम है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यहाँ पर शब्द क्या लिखेंगे मालूम है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है, 3। चलो 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 अभी देखते, चलो इधर। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, 1 मिनट सुनो ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बहुत बार आएगा। आपको ना इधर कौन से बुक में आओ और यहाँ पर लिखो नोट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से क्या हो गया था मालूम है क्या, पासबुक का बैलेंस कम हो गया था। क्योंकि सर ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, एक मिनट सुनो, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या। हमारे बैंक में 5,000 रुपया बैलेंस है और मुझे किसी को पेमेंट देने का है 7,000। दे सकता हूँ क्या मैं? नहीं। लेकिन अगर बैंक से मैंने ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया रहेगा ना, तो बैंक बोलेगा कि ठीक है, आपने अगर एक्स्ट्रा विड्रॉ भी किया ना, हम आपको अलाउ करेंगे। तो अगर मुझे किसी को 7,000 का पेमेंट देना है ना, तो बैंक अलाउ कर देगा और बोलेगा मेरा बैलेंस है ना 2,000 नेगेटिव है। 2,000 नेगेटिव, और 2,000 नेगेटिव को ही हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो नेगेटिव का मतलब लोग कैसा सोचते हैं मालूम है क्या, कि हमने आपको ना 2,000 रुपये का लोन दिया है, ऐसा सोचते हैं। और फिर 2,000 का लोन दिया है अगर, तो हमसे क्या लेंगे वो, इंटरेस्ट लेंगे। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक हमसे लेता है। बैंक का वो इनकम है, हमसे वो लेगा। इससे पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था मेरा, कम हो गया था। ये क्लियर? तो सर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months इज 160 एंटर्ड इन पासबुक। 1 मिनट, पासबुक कहाँ है, ऊपर एक ही नीचे? नीचे। नीचे का बैलेंस क्या हुआ था, कम। नीचे का बैलेंस क्या हुआ था, कम। तो बीआरएस में, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ कैसा बोलना है, कैसा बोलना है वो भी बता रहा हूँ। नीचे का बैलेंस क्या हुआ था, कम। तो बीआरएस में भी माइनस करना चाहिए, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे। वापस से सुनो एक बार। पासबुक है, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, कम। पासबुक का बैलेंस था बराबर, कम हुआ था। पासबुक कहाँ पर है, नीचे। नीचे का बैलेंस कम हुआ था, तो बीआरएस में भी क्या करेंगे, कम। लेकिन ओवरड्राफ्ट रेट तो ऐड करेंगे। लिखो यहाँ पर, ओहो कहाँ गया प्रैक्टिकल बुक, ऐड, ऐड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। कितना है ये, 160, 160। बोलो क्या डाउट है इसमें, क्लियर सबको? डन। बैंक चार्जेस ऑफ 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। मैं समझा रहा हूँ। बैंक चार्जेस सर क्या हुआ था, पासबुक का बैलेंस कम हुआ था। सर पासबुक कहाँ पर है, नीचे। नीचे का बैलेंस कम हुआ था, तो क्या करना चाहिए, हाँ। तो ये बोलोगे ना, आप लिख के लो, लिख के लो, कंफ्यूज। बता रहा हूँ कैसे सोच। पहला ना हम लोग को नॉर्मल जो था वो सोचना है, और फिर बार बार बोलना है कि सर ओवरड्राफ्ट है इसलिए उल्टा करेंगे। अगर हम लोग ने खुद को ही बता दिया ना लेस है तो ऐड कर देंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट उड़ी मारेंगे ना, डिफिकल्टी ना हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। आप ऐसा सीधा एक बार ना प्रैक्टिस हो गया तो तुम डायरेक्ट शॉर्टकट मारो ना, बट अभी बिल्कुल नहीं। क्यों मालूम है, फिर नॉर्मल में कंफ्यूजन होगा। तो वापस से आई रिपीट, बैंक चार्जेस ऑफ 400 डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, नीचे वाले का बैलेंस कम हुआ, तो बीआरएस में क्या करने का,
ये बेसिक, हम उससे आगे बढ़ गए, का बैलेंस कम हुआ, बीआरएस में भी कम करेंगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो आप, आप थोड़ा ना घाई में हो, थोड़ा सा देखो, इट्स वेरी इजी। आपको ना चेंज क्या है मालूम है आर्या, कि आपको ये मालूम पड़ रहा है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बट आप थोड़ा सा पॉज लेके सोचोगे ना कि ऊपर वाला ऑपोजिट है, नीचे वाला सेम है, आप वो नहीं सोचते हो। आप कैसे, नीचे वाला बढ़ गया कुछ तो बोलते हो माइनस या प्लस, 2 मिनट लो, नीचे वाला सेम डायरेक्शन, अगर नीचे वाले का बैलेंस कम हुआ तो पॉज लेके सोचो, हाँ, बस बस, हाँ, वो बाद में ओवरड्राफ्ट, वो सेकंड है, बट ये सोचो कि नीचे वाला कम तो ऊपर वाला भी। मैं बोला पॉज लेके सोचो और एक्यूरेसी। ओके, सो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ऐड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, कितना, 400। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट एनकैश प्रायर टू 31 दिसंबर। सर हमने चेक क्या कर दिया है, इशू किया है, बट वो क्लियर, तो क्या हुआ था, कैश बुक कम हुआ, कैश बुक किधर है, ऊपर का कम हुआ था, उल्टा जाओ, ऊपर का बैलेंस कम हुआ था तो ऐड ओवरड्राफ्ट है तो लेस, ए क्लियर। तो हम लोग बाद में करें इसको, मैं इधर लिख देता हूँ सर, ये लेस है, लेस, ऐड के लिए कितना जगह लगेगा मालूम नहीं, बाद में देखते हैं। चेक पेड, एक मिनट, पेड इनटू बैंक मतलब ये रिसीट है, चेक पेड इनटू बैंक का मतलब क्या, ये रिसीट है, पैसा आ रहा है भाई, पेड इनटू बैंक, समझ रहा है, पेड शब्द से मत जाओ, पेड पेड लगता है कि पेमेंट किया, पैसा आ रहा है हमारे पास, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, तब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, सर क्या हुआ होगा, कैश बुक बढ़ गया, कैश बुक कहाँ पर है, ऊपर का बैलेंस अगर बढ़ गया था तो बीआरएस में लेस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर, कितना है ये, टैक्स 17, डन। नेक्स्ट, चेक, ये हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक क्या हो गया था, बढ़ गया था, कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो लेस, तो ये दोनों लेस वाले, तो अब दोनों लेस वाले एक साथ कर लेते हैं हम लोग। सर ऐड वाले का जगह मालूम पड़ गया कितना लगने वाला है, अब लेस वाला लिख लेते हैं। सर लेस वाले में सबसे पहला क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 7,08,000। सेकेंड वाला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय ना, ये 12 लाख, 23,08,000 इसका टोटल है, और इसका टोटल कितना है, मैं करता हूँ, 22 लाख, एक मिनट दो, हे भगवान, ये क्या हो गया, नेगेटिव बैलेंस आ गया, अब ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लोग ओवरड्राफ्ट में नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट बता दो, नेगेटिव आया कितना,
दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। आ जाते हो। बैलेंस एज पर क्या है ये? पासबुक। बैलेंस एज पर क्या है ये? खतरनाक चीज़ लिख रहा हूँ। क्या हो गया? नॉर्मल बैलेंस। तो मैं समझाता हूँ। वैसे नहीं भी समझा तो फिलहाल इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार सुन लो। बुक, सारे बुक बंद कर दो, बस स्क्रीन पर ध्यान दो अभी आप लोग। यहाँ पर एक बार ध्यान दे दो प्लीज़। एक बार ना आप लोग ध्यान दे दो तो बहुत इजी लगेगा। ध्यान दे देना। इससे भी शुरू करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कैश बुक से मैंने क्या बोला कि सर कैश बुक करूँगा, ये प्लस पॉजिटिव आंसर है। पॉजिटिव आंसर है। प्लस माइनस करते 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 मैं पहुंचा पासबुक में, और पासबुक का भी पॉजिटिव आंसर आया। पासबुक का भी पॉजिटिव आंसर आया। तो कैश बुक का जो पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव, ये आपका एनबी मतलब नॉर्मल बैलेंस है। तो ये नीचे का भी क्या हो जाएगा? हमने सर जो शुरू किया था ना पॉजिटिव नंबर, हम नेगेटिव से कभी नहीं शुरू करते रहना, एक बार क्लियर हो जाएगा। सर पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब जो ऊपर था वही नीचे है। एक बार बोलो, वो जो ऊपर था, ऊपर क्या है इधर? नहीं नहीं, ऊपर नॉर्मल है तो नीचे भी नॉर्मल। दूसरा, और ध्यान से, ऊपर पॉजिटिव है और फिर से नीचे पॉजिटिव आया। सर अगर ऊपर वाला ओवरड्राफ्ट था और नीचे का भी पॉजिटिव आया ना, ये भी ओवरड्राफ्ट ही है। मतलब सर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट से शुरू किया। अभी देखो ओवरड्राफ्ट तो हम लोग ने पॉजिटिव नंबर लिखा है कि नेगेटिव नंबर लिखा है बताओ? अगर ये भी पॉजिटिव आता ना तो ओवरड्राफ्ट ही होता। मतलब सर अगर आप ओवरड्राफ्ट से शुरू कर रहे हो और ओवरड्राफ्ट पे ही मतलब पॉजिटिव से शुरू करो, पॉजिटिव से खत्म हो रहा है, ऊपर वाला जो होगा वही नीचे वाला बनेगा। प्लस से शुरू करो, प्लस में आप आके वापस से अटकोगे तो सेम ही चीज होगा जो ऊपर है। लेकिन 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 इधर देखो, इधर देखो। सर आपने कैश बुक से शुरू किया और पासबुक पे पहुंचे। कैश बुक से जब शुरू किया ना आपने, वो पॉजिटिव से शुरू करोगे, लेकिन नीचे ना नेगेटिव पे पहुंच गए। और जब ऊपर शुरू किया था ना ये नॉर्मल बैलेंस था, तो नीचे का नेगेटिव क्या माना जाएगा? लॉजिकल है। पॉजिटिव से पॉजिटिव जो ऊपर था वही है, पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा हो गया। तो लॉजिकल है यार। मैं नॉर्मल बैलेंस जो होता है ना तो बोलता हूँ कि मेरे पास प्लस 1,000 रुपये है। मैं क्या बोलता हूँ, आज मेरे पास है ना प्लस 1,000 रुपये है। कल मैं बोलूंगा ना मेरे पास -200 है, मतलब ओवरड्राफ्ट। ऐसा ही नहीं है, मैं उधार चल रहा है। तो प्लस बोला तो नॉर्मल, नेगेटिव बोला तो। लेकिन सर सबसे मैजिकल तो ये है, प्लस माइनस। अगर मैंने प्लस शुरू किया था ओवरड्राफ्ट से तो नीचे वाला माइनस हो गया ना, नॉर्मल बैलेंस पे नॉर्मल बैलेंस में ये एक सिचुएशन है, ये दूसरा सिचुएशन है, ये तीसरा सिचुएशन है। तो वापस एक बार ना आपको रिवीजन दे रहा हूँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। मैंने क्या बोला आपको? बहुत सिंपल, इधर देख लो। प्लस से शुरू करो नॉर्मल, प्लस पे खत्म होएगा। इधर इधर इधर, प्लस से शुरू करो नॉर्मल, खत्म प्लस पे होएगा, तो क्या होगा नीचे का? प्लस से शुरू करो नॉर्मल और वापस प्लस पे खत्म होगा, तो प्लस से शुरू करो और माइनस में खत्म होगा, तो सर मतलब आपने नॉर्मल से शुरू किया रहेगा ना तो ये ओवरड्राफ्ट बन गया। क्यों चेंज किया? क्योंकि ये उल्टा हो गया ना। मतलब जो ऊपर आप जिस चीज को जो बोल रहे थे ना, अब वो नहीं रहा, अब ये चेंज हो चुका है। अब वापस है नया चीज।
सर ऊपर जो प्लस था ना वो ओवरड्राफ्ट है, और नीचे भी प्लस ही आ रहा है, ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट को प्लस बोला है, ओवरड्राफ्ट को आपने प्लस बोला तो नीचे भी प्लस में आ रहा है, तो वो क्या है आपका ओवरड्राफ्ट। लेकिन सर आपने प्लस ओवरड्राफ्ट बोला है, पॉजिटिव नंबर को क्या बोला है ओवरड्राफ्ट, और नीचे नेगेटिव आ गया ना, तो क्या बन गया मालूम है? डोंट वरी, वापस रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा, ये लिख के लो। परफेक्ट, इसको भी आप लोगों ने लिख दिया नॉर्मल बैलेंस। सर क्यों नॉर्मल बैलेंस लिखा? क्योंकि शुरू जो किया है हम लोग ने ना, वो ओवरड्राफ्ट से शुरू किया है। सर अगर ये भी सर अगर ये भी पॉजिटिव नंबर आता ना नीचे वाला, तो ये भी ओवरड्राफ्ट ही होता, लेकिन ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो नॉर्मल बन गया। ये समझा? अच्छा, और ओवरड्राफ्ट बहुत इजी है, प्लस का क्या करो और माइनस का। एक दो क्वेश्चन अभी करने के लिए आपको, ट्राई करो ओवरड्राफ्ट, नॉर्मल जैसा ही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल जैसा ही क्वेश्चन होता है ये, सिर्फ नाम ओवरड्राफ्ट है तो लगता है अरे बहुत भारी वाला चीज़ आ गया है कुछ। कौन सा करना पसंद करोगे आप लोग? बिल पर करेक्शन, एडवाइस, काम करो ना, एग्जाम का क्वेश्चन चल। ये क्वेश्चन नंबर 15 किया है आप लोगों ने? नहीं, तो होमवर्क लिखना प्लीज, आप लोग इसको होमवर्क लिखो। सर डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कौन सा बैलेंस है ये? नॉर्मल, क्योंकि कैश बुक का डेबिट है, मतलब दिस इज योर नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई मारो, यहाँ पर लिखो प्लीज टाइप नंबर 2। करते हैं एक बार, एक एक डिस्कस करते हैं। स्टार्ट किससे किया? चलो क्वेश्चन नंबर 37 चालू किससे किया आप लोग ने? पासबुक से। सर पासबुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो आपका 8800 इज योर ओवरड्राफ्ट बैलेंस। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर 5800 बट ओनली 2000 वॉज क्लियर्ड, मतलब सर 3800 क्या हुआ था? नहीं 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 नहीं, पूरा पूरा अपन पूरा स्टोरी अपन बात पे बार बार बात करेंगे, क्या हुआ था? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, कम हुआ था, पासबुक का बैलेंस, चार ही चीज हो सकता है यार। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, कहाँ पे है कैश बुक, ऊपर की नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड, तो इसको करना पड़ेगा सर लेस, आपको पॉइंट नंबर 2 को करना पड़ेगा लेस, डन। कितना लेस करना पड़ेगा सर? गलत है, 3800, कुछ भी मैडम, नया नया, 8800, 3800 माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चेक इशूड वर
25003800 2000. The check of 5800 is still with the, हो सकता है इन दोनों का बात हो रहा है। तो सर एक मिनट, मतलब सर 2500 क्या हो गया था, क्लियर हो गया है सर। मतलब सर ये 5800 का जो चेक है ये इशू कर दिया, पर क्लियर नहीं हुआ। मतलब कैशबुक का बैलेंस, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया था, कहाँ पर है, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो ऊपर भी लेस करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करेंगे कितना, 5000। ये राइट है सबका, गया नाइस करीसा। ओके, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कितना 1250, बट रॉन्गली एंटर्ड एज 1520। मतलब सर आपने आपने कैशबुक में ज़्यादा दिखा दिया, आपने पैसा ज़्यादा है करके दिखा दिया, तो कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। कैशबुक कहाँ पर है, नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ गया था तो ऊपर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस कर देंगे। कितना डिफरेंस है, 270 माइनस करना पड़ेगा, 270 माइनस करना पड़ेगा। ये समझा क्या आप लोगों को, यहाँ तक किसी का भी सब राइट है, कितने लोगों का सब राइट है ये, वाह, एक दो गया, आपका भी राइट है पूरा, अरे क्या बात है। कॉर्पोरेशन टैक्स 1200 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, कम हो गया था। पासबुक कहाँ पर है, ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा। तो 1200 आपको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट 400 का बात करते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, पासबुक कहाँ पर है, ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में लेस करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट है तो ऐड करना पड़ेगा कितना, 400। यहाँ तक समझा। अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इनटू करंट अकाउंट 2000 अपियर्ड ओनली इन, अरे लिख के दे रहा है ना यार, अपियर्ड ओनली इन। तो 2000 से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, बराबर है, बढ़ गया था। पासबुक ऊपर है, ओवरड्राफ्ट में क्या अपना क्या करेंगे, बीआरएस में माइनस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2000 ऐड हो जाएगा। ये सब करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 10,800। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। 10,800 ओवरड्राफ्ट लिखो, लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो 10,800 को नाम नहीं दिया ना तो भी आपको गलत मिलेगा। अच्छा मैंने लिखा नहीं है क्या वो, सॉरी। 6 पॉइंट का डिस्कशन शायद रह गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, मतलब सर पासबुक का बैलेंस कम हो गया था, पासबुक कहाँ पर है, ऊपर है, ऊपर वाले का बैलेंस कम हो गया था तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे 930। यस, समझा आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक ओवरड्राफ्ट का भी क्वेश्चन होमवर्क दूँ, एक ओवरड्राफ्ट का होमवर्क दूँ आपको करना। खतरनाक वाला दूंगा तो आप बोलोगे। होमवर्क ले लेना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग होमवर्क ले लो, दो क्वेश्चन हो गए ना, 7 और 50, दो क्वेश्चन। दिस इज ओवरड्राफ्ट टाइप नंबर 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क ले लो। 3 क्वेश्चन वर्क रहेगा, 3 क्वेश्चन वर्क रहेगा। ओके,
चलो ठीक, डन। प्रैक्टिस करना को भी लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट, भी लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट, जो किया ना उसको वापस एक बार रिपीट मोड पे कर लो।